ओके गाइज, नाउ फोकस प्लीज, वी आर गेटिंग इनटू सेक्शन 8 कंपनी। हम लोग अब सेक्शन 8 कंपनी में जा रहे हैं। हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एक पूरा 5 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। इट इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपको पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर पूरी डिटेलिंग क्वेश्चन आ सकती है। स्पेशली राजेश्वरी प्लीज फोकस, स्पेशली सीए इंस्टीट्यूट के कुछ टॉपिक्स बहुत फेवरेट हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, सेक्शन 8 कंपनी, सीए इंस्टीट्यूट को पता नहीं इससे विशेष प्रेम है, तो सेक्शन 8 कंपनी हम शुरू कर रहे हैं। अगर सेक्शन 8 पूरा का पूरा भी मैं आपको पढ़ाता तो उसमें सिर्फ 11 सब सेक्शंस हैं। मैं ऐसी कोई भी बात इस पोर्शन में नहीं छोड़ना चाहता। सेक्शन 8 के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो एक पूरा क्वेश्चन, इस चैप्टर 10 ही मार्क का चैप्टर है, उसमें से एक 4 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन यही हो सकता है। ओके विधान भाई प्लीज सिट यार, कम बैक यार, सेटल डाउन फास्ट प्लीज, थोड़ा फास्ट आ जा। गाइस आई नीड योर फोकस है प्लीज। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। हिंदुस्तान में अगर हमको कोई नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी करनी है, ठीक है, समझो मेरी बात, अगर तुम्हें कोई संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट चलानी है, अगर इंडिया में कोई भी व्यक्ति नॉट फॉर प्रॉफिट की कोई भी एक्टिविटी करेगा, देयर आर ओनली 3 ऑप्शंस। नंबर 1, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत कोई ट्रस्ट खोल ले, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत सोसाइटी खोले, या कंपनीज एक्ट 2013 के तहत विधान भाई एक कंपनी सेक्शन 8 कंपनी खोले। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1880 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का, कंपनीज एक्ट 2013 टू अ ग्रेट एक्सटेंट ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं अभी अगर लेजिट कोई सोशल काम करना है, लेजिट कोई नॉट फॉर प्रॉफिट काम करना है, अक्सर लोग सेक्शन 8 कंपनी खोल के ही काम कर रहे। ओके क्लास ओके। अच्छा, हिंदू लोगों में जो एक ट्रस्ट खुलता है, ठीक है, वो पब्लिक ट्रस्ट होता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है इंडिया में। मुस्लिम्स में जो वक्फ होता है, वक्फ, उसके लिए भी इंडिया में कोई ट्रस्ट कानून नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 8 कंपनी, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज के लिए, लेकिन इसमें रिलीजियस लॉज अलग होते हैं। ओके, वक्फ के लिए अलग कानून है। इंडिया में जो पब्लिक ट्रस्ट है, एक्चुअल में इंडिया में पब्लिक ट्रस्ट के लिए कोई कानून नहीं है। सही है भाई, इज इट वेरी क्लियर? दरवाजा बंद कर देते बस। डायलर टोन भी तेरी यही है क्या? खुल कुंडली मत खड़काओ राजा, close the door when you come in. Is this very clear? Guys, please. Focus. भाई चक्कर ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितना भी हिंदुस्तान में घेरा फेरी भी होती है, पैसे की घुमाने का भी जो काम होता है, मोस्टली वो काम भी ऐसी संस्थाओं से ही किया जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि देश का बहुत काला पैसा लोग नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी करके घुमा भी देते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर मैं इंडिया में नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी की बात करूं, इंडिया में नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी 3 टाइप की हो सकती है। ओके, या तो आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत एक ट्रस्ट खोलो, या तो आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी खोलो। आपको मालूम है बीसीसीआई का नाम सुना है आपने? पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट खिलाने वाली जो संस्था है, वो 1860 की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड एक सोसाइटी थी, जिसका मकसद कोई प्रॉफिट बनाना नहीं था, बल्कि मकसद था टू प्रमोट अ गेम ऑफ क्रिकेट। आईपीएल आया, उनको लगा दिए टैक्स कि साले ये कौन सा प्रमोशन चल रहा है, यहाँ कटरीना नाच रही है, यहाँ चीयर लीडर है, यहाँ पे एक कमर्शियल टूर्नामेंट चल रही है। तो उसके बाद से उनको टैक्स के रडार में लाया गया, वरना वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था थी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड। जिंदाबाद, पक्का। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप कंपनीज एक्ट के तहत क्या खोल लें, सेक्शन 8 कंपनी। अब
पहली बात तो ये कि कंपनीज एक्ट के तहत खुलने वाली सेक्शन 8 कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी बहुत ओल्ड तरीके से चलाए जाने वाली संस्थाएं हैं। ये ओल्ड लॉज हैं, दे स्टिल एग्जिस्ट। अभी भी कुछ लोग ट्रस्ट या सोसाइटी बनाते हैं, लेकिन अगर आप मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि भाई तू क्या कर, सेक्शन 8 कंपनी खोल। एक वेबसाइट है, सब पोर्टल ऑनलाइन है, सेक्शन 8 कंपनी ऑनलाइन खुल जाती है, पूरे कंप्लायंस ऑनलाइन हो जाते हैं, कोई भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी करना है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ट्रस्ट में, सोसाइटी में फिर आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के साथ आपको थोड़ा लड़ाई करनी पड़ती है, बहुत पैसा वैसा खिलाना पड़ता है। ओके, IIM इंदौर का नाम सुना है आपने? IIM इंदौर में जो एल्यूमनाई हेड है, वो एल्यूमनाई हेड जो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, तो नागपुर में, वो वहीं नागपुर में ही था, मैं भी नागपुर में था। तो IIM इंदौर की एक स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है, एल्यूमनाई एसोसिएशन बोलते हैं उसको, जो प्लेसमेंट्स वगैरह कराती है बच्चों की और इंस्टीट्यूट का एक नाम आगे लेके जाती है। अब मेरे दोस्त ने मेरे को बुलाया कि यार राहुल भाई इस पर बैठना है, अपन एक एल्यूमनाई एसोसिएशन बना रहे हैं IIM इंदौर का, उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है। लगातार 2 दिन हम लोग वहाँ के एक 5 स्टार होटल के लॉबी में बैठे, पैसे वैसे नहीं दिए, नीचे लॉबी में बैठे, क्योंकि हम लोग अब क्लास में, मैं भी रेडी होके जाता था, वो ऑफिस रेडी होके जाता था, हम सूट वूट में आके उनके यहाँ पे बैठे, रात को 11:30 बजे पहुँचे। लॉबी में 3 बार उनके यहाँ का वेटर भी आया, सर कुछ एनीथिंग, मैंने कहा अभी डोंट डिस्टर्ब, काम चल रहा है। 11:30 से लेके सुबह तक 6 बजे तक 2 दिन लगातार बैठे, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने ड्राफ्ट किए। उसके बाद हम पोहे लोकल ठेले वाले के पास ही खाने जाते थे, तो हम लोग को फील वहीं आता था। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, IIM इंदौर का जब ये चल रहा था कि यार एक स्टूडेंट्स का एसोसिएशन चलाना, ऑफ कोर्स नॉट फॉर प्रॉफिट, मुनाफा तो कमाना नहीं है, तो ये बड़ी चर्चा चल रही थी, क्योंकि IIM के प्रोफेसर्स, इंदौर के प्रोफेसर्स कहे यार IIM बेंगलोर ट्रस्ट बोल के खोला है, IIM अहमदाबाद सोसाइटी खोल के खोला है। अब मेरा ऐसा मानना था कि इसको सेक्शन 8 कंपनी बोल के खोलना चाहिए। तो जबकि उन्होंने अपनी तरफ से 2-3 लोगों को हायर किया था, उनका एक अलग एडवोकेट था, CA था, मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि आपको सेक्शन 8 कंपनी खोलनी चाहिए। IIM इंदौर के डीन ने लिखित में एक्सेप्ट की कि ये जो नागपुर का राहुल ठकवानी है, इसका बात मानना जाए, ये जो है ये बात सही कर रहा है, क्योंकि इंडिया लेवल पे ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, सब काम ऑनलाइन हो जाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है, विजिबल है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिर 5-10 हज़ार रुपये का एक आदमी रखो, प्यून रखो जो देखभाल करेगा, फिर इनकम टैक्स वालों को झेलेगा। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी करनी है, एक ज़बरदस्त विकल्प, एक बेहतरीन विकल्प सेक्शन 8 कंपनी है। कंपनीज एक्ट के तहत अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाए और सेक्शन 8 का कंप्लायंस कर दिया जाए, तो हम चाहें तो अपनी कंपनी को सरकार के पास डिक्लेयर करवा सकते हैं कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। जिंदाबाद, पक्का। पूरे हिंदुस्तान में, आई रिपीट, CA इंस्टीट्यूट पागल है सेक्शन 8 कंपनी को लेके। हर बार आप देखोगे ना, हर बार लगातार जहां पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 8, नॉट फॉर प्रॉफिट, पागल हो जाती है इंस्टीट्यूट। यहां बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में। ओके, मैं फिर बोलता हूं, अगर मैं पूरा का पूरा सेक्शन 8 भी आपको बता देता तो आप बोलते वाह सर वाह क्या बात है। आप इजाजत दो तो सेक्शन 8 पूरा पढ़ा दूं क्या? अब मॉड्यूल में वही लिखा हुआ है जो सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। इजाजत है? आ जाओ, मॉड्यूल से शुरुआत करते हैं। मेरे पास इसके हैंड रिटन नोट्स बहुत सेक्सी बने हुए हैं, मैं उसके ऊपर लेकर आऊंगा आपको। 2 मिनट के लिए मॉड्यूल में आइए। मार्केट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 क्रूशल। इसको बहुत बार पूछा जाता है भाइयों। ओके, चलिए, सेक्शन 8 of the Companies Act 2013 deals with what? The formation of companies which are formed to, number 1, promote charitable object, चाहे वो कॉमर्स का हो, आर्ट का हो, साइंस का हो, स्पोर्ट्स का हो, एजुकेशन का हो, रिसर्च का हो, सोशल वेलफेयर का हो, रिलीजन का हो, चैरिटी का हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का हो। ओके क्लास? ओके, चलो, हिंदुस्तान में मैं अक्षय कुमार हूं, मेरे को आर्मी वाले, जितने भी आर्मी वाले हैं उनके लिए एक एसोसिएशन खोलना है। क्या सेक्शन 8 एक बेहतरीन विकल्प है? जबरदस्त विकल्प है। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए मैं कुछ भी करना चाहता हूं, मैं चाहूं तो, कंपलसरी नहीं है, मैं चाहूं तो अपनी कंपनी को सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर करवा सकता हूं। ओके, इनकॉर्पोरेट सेक्शन 3 में ही होती है कंपनी। सेक्शन 8 का कंप्लायंस करूंगा तो सरकार मुझे घोषित कर देगी सेक्शन 8 कंपनी। जिंदाबाद। नाउ, अगर ऐसी कोई कंपनी
चाहती है, इट इंटेंड्स to apply its profit in promoting its objects and prohibiting the payment of dividend. सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है, डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज व्हिच आर फॉर्म्ड टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स एक्सेट्रा. सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट. ये कंपनी अपने प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कहां यूज करती है? अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए. पैसा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए, मकसद के लिए खर्चा होगा. जिंदाबाद. अब तुम्हारा मकसद अगर आर्ट को प्रमोट करने का है तो तुम वो फोटोग्राफी की एग्जीबिशन लगाओ, फोटोग्राफर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखो. तुम्हारा मकसद क्या है डिपेंड करेगा. जिंदाबाद. और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है भाई, तुम बोलो तो बोलू, तुम बोलो तो नहीं बोलू, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू मेंबर्स. ये कंपनी क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है. तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी खोल के जो पैसे आएंगे वो डिविडेंड बोल के बांटोगे क्या? बहुत डोनेशन है भाई, मिलके मजे करेंगे भाई. कैसी बात कर रहे भाई? इजी इजी. चलो आ जाओ सर, कुछ एग्जाम्पल सर. तो एसोकैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नाम सुना होगा आपने BCK में. तो ऐसे जो संस्थाएं इंडिया में खुली हुई है वो सेक्शन 8 कंपनीज ही हैं. जिंदाबाद. क्लास जिंदाबाद. चलिए, अब इसमें केंद्र सरकार के कुछ पावर्स हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देयर आर सर्टेन पावर्स. नंबर 1, सेक्शन 8 कंपनी इजाजत देता है. The Section 8 company allows the central government to register such person or association of persons with limited liability without the addition of words limited or private limited. सबसे पहला पावर सरकार के पास यह है कि सरकार आपको इजाजत दे सकती है कि नाम के आखिरी में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आप यूज ना करें. आमतौर पर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खुलती है तो नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना पड़ता है. लेकिन अगर ये सेक्शन 8 कंपनी है तो आप सरकार की अगर इजाजत मांगोगे, परमिशन मांगोगे, तो सरकार आपको इजाजत दे देगी कि आप अपने नाम के आगे लिमिटेड ना लगाएं, प्राइवेट लिमिटेड ना लगाएं. जिंदाबाद. सेकंड, द रजिस्टर शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ सच पर्सन और एसोसिएशन, द रजिस्टर शैल ऑन एप्लीकेशन register such person or association as a section 8 company under this section, मतलब section 8 company. तो अगर आपने अप्लाई किया होगा टू रजिस्टर एट सेक्शन 8, टू रजिस्टर एज सेक्शन 8 कंपनी, ROC चाहे तो तुम्हारी कंपनी को एक सेक्शन 8 कंपनी बोल के रजिस्टर कर सकता है. ओके क्लास. ओके. जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तुम लोग कुछ कुछ प्रिविलेजेस, you will enjoy the same privileges and obligations of a limited company. भले ही एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है लेकिन यहां भी कुछ गड़बड़ हुई तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड. भले ही नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से तुम्हें छूट मिल जाए, लेकिन अगर कुछ घपला हुआ, गड़बड़ हुई, प्रॉब्लम हुई तो यू विल स्टिल बी एबल टू यूज द सेम प्रिविलेजेस. तुम्हारे पास सेम प्रिविलेजेस, सेम तुम्हारे पास अधिकार रहेंगे. जिंदाबाद. पक्का. आ जाओ आगे. अब यार बड़ी सिंपल बात है, सरकार तुम्हें सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस 2 शर्तों पे देती है. एक तो तुम अपने पूरे पैसे को अपने ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे. अरे हाँ या ना. दूसरा, तुम अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांटोगे. अगर तुमने ये कंडीशंस ब्रीच की, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ कंपनी वेयर द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स any of the requirements of the conditions of the section subject to which the license is issued and or where the affairs of the company are conducted fraudulently or violative of the objectives of company. जिंदाबाद अथर. अगर जो कंडीशंस की वजह से तुम्हें सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस मिलता है वो कंडीशन ब्रीच हुई या तुमने फ्रॉड्यूलेंट तरीके से ऑब्जेक्टिव्स का पैसे को ऑब्जेक्टिव के अलावा किसी और मकसद के लिए यूज किया, सरकार तुम्हारा लाइसेंस रिवोक कर देगी. ओके क्लास. ओके. और यार देखो यार, हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान में हम हर पार्टी को बोलने का एक मौका देते हैं. ऑडी ऑल्टरम पार्टम सुना है लीगल टर्म? ये एक लैटिन शब्द है, ऑडी ऑल्टरम पार्टम. मत लिखो भी. ऑडी ऑल्टरम पार्टम, इसका मतलब पता है क्या होता है?
द पार्टीज मस्ट बी हर्ड। हिंदुस्तान में देखो अजमल कसाब आया, उसने सरेआम कैमरा के सामने 172 लोगों को मारा, फिर भी हमारा संविधान बोलता है अगर किसी को सजा सुनानी है तो उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहां पर भी अगर हम लाइसेंस रिवोक करेंगे तो वी विल गिव देम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जिंदाबाद। ठीक है, तो हिंदुस्तान में एक संवैधानिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, एनी पार्टी मस्ट बी गिवन अ फेयर चांस, ही मस्ट बी हर्ड। कोर्ट को उसकी बात सुनना पड़ेगा, उसको बोलने का मौका देना पड़ेगा। जिंदाबाद। तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, मतलब जो सेक्शन 8 का लाइसेंस मिला है उसको सरकार वापस रिवोक कर देगी अगर आपने जो कंडीशन से साक्षी वो कंडीशन फॉलो नहीं की या फ्रॉडुलेंट तरीके से पैसे को गलत ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया। जिंदाबाद। पक्का। सेकंड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से ऑर्डर पास कर सकती है। नंबर 1, वे द लाइसेंस इज रिवोक, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट बोल सकती है कि ये जो कंपनी है इसे किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाए जिसका सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अरे ठीक है। केंद्र सरकार को अगर लगा कि बॉस बहुत धांधली हो जाएगी, पब्लिक ने डोनेशन में पैसा देके रखा है इस कंपनी के अंदर, बहुत पब्लिक का डोनेशन वाला पैसा पड़ा है, तो सरकार चाहे तो ये ऑर्डर दे सकती है कि इस सेक्शन 8 कंपनी को इसी के जैसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाए, अमलगमेट कर दिया जाए। जिंदाबाद। सरकार ये भी बोल सकती है, पॉसिबल है कि सरकार वाइंडिंग अप के लिए बोल दे। ठीक है, सीधा लास्ट में और देके लिखा हुआ है, तो एक ऑर्डर ये हो सकता है कि किसी दूसरी सेक्शन 8 के साथ मर्जर करवा दें, दूसरा ये हो सकता है कि हम ये कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे दें। वहीं भाई कंफर्टेबल हो आप? थोड़ा थोड़ा कंफर्ट आ रहा है? ठीक लग रहा है? इजी है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं भाई, अगर कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहे और अगर कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहे और उसके ऑब्जेक्टिव में चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है और ये लिखा हुआ है कि पैसा सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज होगा, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा और अपने मेंबर्स को हम कभी भी डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो वो चाहे तो सरकार के पास अप्लाई कर सकते हैं टू रजिस्टर एज अ सेक्शन 8 कंपनी। अगर उन्होंने अप्लाई किया तो आरओसी उन्हें रजिस्ट्रेशन दे सकती है और केंद्र सरकार बोल सकती है कि तुम नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड मत लगाओ। ओके, पक्का? अगर तुमने कंडीशन का ब्रीच किया तो सरकार लाइसेंस रिवोक कर सकती है। दूसरी बात, केंद्र सरकार ये ऑर्डर पास कर सकती है कि इस सेक्शन 8 कंपनी को किसी ऐसी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज किया जाए जिसका ऑब्जेक्ट सिमिलर है। सरकार ये भी बोल सकती है कि ये सेक्शन 8 कंपनी को बंद कर देना चाहिए, वाइंड अप कर देना चाहिए। पक्का? अच्छा, अब इस सेक्शन का किसी ने उल्लंघन किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, तो फाइन पेनल्टी कितना हो सकता है? ऐसे केस में अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, किसने? कंपनी ने, तो कितना पेनल्टी होगा? ओ क्लास, मिनिमम 10 लाख रुपए, 10 लाख नहीं है, फाइन शैल बी मिनिमम 10 लाख, जो कि 1 करोड़ तक एक्सटेंड हो सकता है। और साथ ही साथ डायरेक्टर्स को और ऑफिसर्स को भी मिनिमम 25,000 से 25 लाख का पेनल्टी लग सकता है। लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा, बच्चे बात नहीं कर रहे, आ जाओ। अब इसके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, इसको खोल के पढ़ना पड़ेगा, मैं बहुत सवाल जवाब करूंगा इसमें, मैं इसमें आपको कमजोर रहना नहीं छोड़ सकता। ये पूरा 5 नंबर का भाई, ये चैप्टर को 7-8 दिन देते हैं हम, टोटल साला 10 मार्क का चैप्टर है, ये 5 मार्क का आ सकता है, मैं इसमें आपको छोड़ नहीं सकता। आई विल हैव टू सी वेदर यू गाइज आर ऑल राइट और नॉट। नहीं भाई ठीक हो आप, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा है, आप ऐसे क्यों बैठते हो फिर? ज़बान पे कुछ और बॉडी लैंग्वेज कुछ और, ऐसा लगा मुझे कि कंफर्टेबल नहीं हो इसलिए पूछा। अभी नहीं, अभी सेक्शन 8 के लिए लिखने के लिए मैंने बोला अभी नहीं, पहले समझ लेते हैं पूरा। पहले देख यार, जहां डोरमेंट कंपनी आई मैंने क्या किया, मुझे इजाजत दे, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। पहले सेक्शन 8 पूरा फोड़ देते हैं फिर करेंगे। आ जाओ एक बार सिग्निफिकेंट पॉइंट देखते हैं इसके। कम ऑन, ये किस मकसद के साथ खोली जा रही है?
प्रमोशन ऑफ सम चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, मिनिमम शेयर कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट किसी इंडिया की कंपनी के लिए अभी नहीं है। ओके, इसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा? प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या ये लोग डिविडेंड दे सकते हैं मेंबर्स को? नहीं दे सकते। क्या इनको लाइसेंस मिलता है? हाँ, स्पेशल लाइसेंस मिलता है। कौन सा लाइसेंस बोलते हैं इसको? सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस बोलते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार चाहे तो इन्हें छूट दे सकती है कि आप नाम में लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड यूज ना करें। ओके, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा अगर कंडीशंस, जिस कंडीशन के बेसिस पे तुम्हें लाइसेंस मिला, अगर वो कंडीशन ब्रीच हुई तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। जिंदाबाद। और रिवोकेशन में केंद्र सरकार क्या कर सकती है? लाइसेंस रिवोक को तो क्या बोलेगी? हो सकता है पहले तो तुम्हारा स्टेटस कन्वर्ट करके हम तुमको नॉर्मल कंपनी बना दें सेक्शन 8 कंपनी से, हो सकता है हम वाइंडिंग अप का निर्देश दे दें, और हो सकता है हम तुम्हें दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज करने का ऑर्डर दे दें। जिंदाबाद। अरे यस नो? पक्का? आमतौर पर कंपनियों को जनरल मीटिंग बुलानी होती है तो 21 दिन का नोटिस लगता है, लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी को मीटिंग बुलानी हो तो सिर्फ 14 दिन का नोटिस लगता है। ओके क्लास? ओके। फर्दर, अब आमतौर पर नॉर्मल कंपनीज में डायरेक्टर्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को छूट मिली हुई है। सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मिनिमम डायरेक्टर के मामले में कुछ छूट मिली हुई है। सेक्शन मतलब 149 आप आगे पढ़ोगे तो उस पर ये प्रोविजन है कि सेक्शन 8 कंपनी को थोड़ी से एग्जामिशन मिले हुए हैं। ओके, इसको याद नहीं करोगे चलेगा। आगे चल के नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनाई जाती है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाई जाती है। एक बात याद रखना कि पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, हाँ या ना? आमतौर पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेजमेंट को देखते हैं, हाँ या ना? अब अगर आपके घर पे शादी होती है तो आप क्या करते हो? एक आदमी को बोलते हो देख ट्रांसपोर्ट टू देख, किसको रेलवे स्टेशन से पिक करना है, किसको एयरपोर्ट से पिक करना है, उसके लिए एक आदमी रखते हो। एक आदमी को बोलते हैं यार तू केटरिंग संभाल, एक आदमी को बोलते हैं अरे भाई अगर इनके कोई गेस्ट आएंगे तो उसको तू संभाल, है ना? काम बांटते हैं। तो डायरेक्टर्स पूरे काम डायरेक्टर्स ही ओवरसी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कामों के लिए डायरेक्टर्स की कमेटी बनाई जाती है। जैसे कि लिए पूरे डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, हमारा एक डायरेक्टर मर गया तो दूसरा डायरेक्टर कौन अपॉइंट किया जाएगा, उसकी रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कमेटी बनती है। इसका नाम पूछोगे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, याद रहेगा? तो ऐसी कमिटीज की रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल कंपनीज को लगती है, सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लगती। ओके, आमतौर पर हम शेयर होल्डर्स के लिए भी एक कमेटी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। यहां जरूरत पड़ती है क्या उसकी? इसीलिए यहां पर वो भी खोलना नहीं पड़ता। ओके, पहले तो मुझे बताओ पॉइंट वाइज किसी को कोई शक, कोई शंका, कोई डाउट? अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको सेक्शन 8 की गहराइयों तक ले जा सकता हूं। एक बार कमेंट्री देना अलाउड है क्या मेरे को? सेक्शन 8 कंपनी की कमेंट्री दूं क्या? देखो याद रखो, अगर मैंने तुमको कमेंट्री दे दी, सेक्शन 8 कंपनी का कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आपको जो निधि कंपनी कोर्स में ना, वो मैंने कितना डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूं। आप लोग के कोर्स में निधि कंपनी जस्ट लाइक दैट आके गई है ना, डिटेल में ऐसे पढ़ाया जाता है। आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने बोला चैप्टर का नाम नहीं, मैंने रूल्स का नाम बोला नहीं, सेक्शन याद करने को बोला नहीं। धंधा क्या है मैंने बता दिया आपको, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए नहीं बताए क्योंकि था नहीं कोर्स में। अदरवाइज इतने प्रोहिबिशंस लगते हैं इनके ऊपर, उसके बाद बहुत रूल्स लगते हैं, मिनिमम कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, मैंने आपको बताया। लेकिन सेक्शन 8 तो बताना पड़ेगा। इजाजत है? इजाजत? आमतौर पर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी गौरव भाई 3 टाइप की हो सकती है, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी के बारे में मैं आपको एक पूरी जेनेरिक सेक्शंस के हिसाब से बता रहा हूं। इजाजत दो मुझे, इजाजत दो, इजाजत दो, इजाजत के बिना नहीं जा सकता मैं आगे। बच्चा बोलेगा ना सर एक बार हमारा मन कर रहा है, ओनली देन आई कैन टेल यू दिस। इजाजत? देखो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव है चैरिटेबल और आप बोलते हो कि हम अपने डिविडेंड मेंबर को नहीं बांटेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो सेक्शन 8 के लाइसेंस के लिए, और अगर उनको सब कंडीशन ठीक लगी तो आपको लाइसेंस दे सकते हैं। ओके,
नंबर 2, सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 के सेम प्रिविलेजेस रहेंगे जो एक नॉर्मल लिमिटेड कंपनी के रहते हैं। जिंदाबाद। सबसेक्शन 3, नॉर्मली कोई भी कंपनी का मेंबर, शेयर होल्डर पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। पूछो क्यों नहीं बन सकती? रूल है। आमतौर पर किसी कंपनी में अगर शेयर्स खरीदने हो तो एक पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है क्या, मेंबर बन सकती है क्या? नहीं। सेक्शन 8 कंपनी की बन सकती है। पूछो क्यों? अभी नागपुर में एक संस्था है विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन। पूछो मकसद क्या है? विदर्भ के जितने भी इंडस्ट्रीज है, जो भी धंधा करने वाले हैं, वो चाहे तो VIA का, विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन का मेंबर बन सकते हैं। पूछो क्यों? धंधे की बात हो रही है ना। मकसद ये कि विदर्भ के जितने धंधा करने वाले लोग हैं उनको हम प्रमोट करें, विदर्भ में धंधा और अच्छे से हो, उसके लिए इनिशिएटिव लेते हैं। तो इसमें पार्टनरशिप फर्म को बोलना चाहिए कि ए औकात नहीं तुम्हारी, कि बनाना चाहिए मेंबर। इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर पार्टनरशिप फर्म हो सकती है क्या? यस। अबे अपने को बहुत डिटेल में पार्टनरशिप फर्म घोट के पियेंगे अपन उसको। आज जो बता रहा हूं सुनो, क्या सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर पार्टनरशिप फर्म बन सकती है? आमतौर पर कोई कंपनी की पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है सेक्शन 8 कंपनी की? सबसेक्शन 4 में पता है क्या लिखा है? आमतौर पर MOA AOA ऑल्टर करना होता है ना हर्षल भाई, हम एक प्रोसीजर फॉलो करके कर लेते हैं, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में आप ऑब्जेक्ट बदलोगे, पता है किसकी इजाजत लगती है? नरेंद्र मोदी, सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की नहीं, केंद्र सरकार की। ओके। सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 में पता है क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन दे सकती है, आपको इजाजत दे सकती है कि आप लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना लगाएं। ओके। सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 में पता है क्या लिखा है? अगर आपने कंडीशंस ब्रीच करी तो आपका लाइसेंस हो जाएगा रिवोक। सेक्शन 8 का जो लाइसेंस आपको मिला होगा वो हो जाएगा रिवोक। सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 में क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है, अमलगमेशन का ऑर्डर दे सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट। जिंदाबाद। बस खत्म। सर हमको डिटेल में करना है, आ जाओ फिर। मैं क्या बोल रहा हूं भाइयों, इसी अटेम्प्ट में पास होना है। सेक्शन 8 कंपनी मेरे हिसाब से जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। आप नहीं भी बोलोगे ना तो मैं आपको थोड़ा सा बोलूँगा, गौरव भाई ये पढ़ लो। मैं इंस्टीट्यूट की रग रग से वाकिफ़ हूँ। इंस्टीट्यूट में पेपर सेट करने वाले कौन रहते हैं? एजुकेशन कमेटी में लोग रहते हैं। सही बता रहा हूँ, मैं सब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। बहुत चांस है पूछने का। कौन बच्चा बोल रहा है सेक्शन 8 कंपनी के बारे में? माइक का लाल तुम्हारा आंसर आज के बाद गलत नहीं कर सकता। पूरा सेक्शन 8 कंपनी घोट के पिला दूंगा मैं। अरे मैं सब भेज दूंगा। अरे क्या फोटो खींच रहे हो? मैं भेजूंगा ना स्क्रीनशॉट घर जाके, काहे टेंशन लेते हो? आ जाएंगे ना ऑडियो रिवीजन में, सारी चीज़ों का रिवीजन आ जाएगा, जो जो लिखवाया उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ओके। समरी नोट्स में सारी चीज़ें आ जाएगी जो लिखने की ज़रूरत है। भाई ठीक हो आप? पक्का स्माइल भी करा करो यार, अब टेंशन में रहते तो डर लगता है मेरे को। सेक्शन 8 कंपनी सबसेक्शन 1, अगर कंपनी, राजेश्वरी जी फोकस है, अगर कोई कंपनी, इजाजत है एक बार कमेंट्री दूं फास्ट में। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, अगर कंपनी को हम प्रपोज कर रहे हैं किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए, प्रॉफिट सिर्फ ऑब्जेक्ट में यूज करने के लिए, और हम ये वादा करते हैं कि हम अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो केंद्र सरकार हमें सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस दे सकती है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2, अगर सेक्शन 8 कंपनी खुल भी गई, भले ही वो नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी है, लेकिन हमें वो लिमिटेड कंपनी के सारे फायदे मिलेंगे जो एक लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं, मतलब लाइबिलिटी लिमिटेड। सेक्शन 8 सबसेक्शन 3, एक पार्टनरशिप फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। आमतौर पर पार्टनरशिप फर्म किसी भी दूसरी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। सेक्शन 8 कंपनी की बन सकती है क्या? हाँ या ना बोलो फास्ट। बन सकती है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 4, अगर आमतौर में किसी कंपनी का MOA AOA ऑल्टर करना होता है तो केंद्र की इजाजत नहीं लगती है। सेक्शन 8 कंपनी MOA AOA ऑल्टर करोगे केंद्र सरकार। क्यों है ऐसा? तामझाम है, बहुत गड़बड़ हो सकता है, सेक्शन 8 में पैसा घुमाया जा सकता है, इससे रिलेटेड कोई भी बड़ा बदलाव हो रहा है, सीधा केंद्र सरकार। ओके। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत मांगी, परमिशन मांगी ओमकार भाई, तो वो आपको इजाजत दे सकते कि नाम में आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड ना लगाया जाए। ओके। अगर आपने कंडीशन फॉलो नहीं की तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कर सकती है। ओके। सेक्शन 8 सबसेक्शन 7, अगर लाइसेंस रिवोक हुआ
तो बोलेंगे वाइंड अप, वो लोग वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कंपनी बंद कर दो, या तो तुम्हारी सेक्शन 8 कंपनी के जो भी मकसद जो भी ऑब्जेक्ट होंगे बिल्कुल वैसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ तुम्हारा क्या कर सकती है, मर्जर। आपने गाना सुना है नूरा फतेही का, मर्जर मर्जर मर्जर, हाँ मर्जर मर्जर। अरे दिलबर दिलबर तो फेक है, रियल वाला है मर्जर मर्जर। नहीं सुना तुमने? कुछ पता नहीं बॉलीवुड के बारे में। गाने का नाम है मर्जर मर्जर, नहीं सुना है? मैंने तुम्हारे लिए गाना बनाया, गाऊं क्या? अगर तुम भूल जाओ पढ़ाना छोड़ देंगे। एनीवे, मेरा ये वाला मूड एक्टिव मत करो, मेरे से अमन सर अभिजीत सर बहुत परेशान है। हर कुछ थोड़ी देर में कुछ होता है। आज मैंने साला यहाँ कभी कभी क्या, कार की पार्किंग, साला मेरी कार में जैमर लगा दिया था कल। अब वो पार्किंग में मैंने शायद गलती से गलत रख दिया होगा। अब मैं निकालूँ उसके पहले देखा चेन है, तो मैंने कहा यार 2 व्हीलर पे चलेंगे, तो मैं रवि सर के साथ आया। तो मैंने कहा रवि सर अगर जॉन इब्राहिम पुणे में गाड़ी चलाएगा तो बताओ कौन सा गाना गाएगा? रवि सर बोले पता नहीं। मैंने कहा धूल 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 बात है ना यहाँ पे। तो बेचारे सब मेरे से परेशान हैं। कल हम खाना खाने बैठे तो घर में अमन सर खा रहे थे कड़ी, तो जैसे ही खाना शुरू किया मैंने बोला कड़ी हूँ मैं, मुझे न पीना। तो ये हमारा दिन भर चलता रहता है। कोई घर से निकल रहा है, कोई भी दरवाजा खोलता है अभी ना, तो अभी सर जा रहे थे, मैंने कहा ए भी ना जाओ छोड़। तो ये बहुत दिन भर चलता है। अभी मेरी माता ए बी सर को भी आ गई है, तो सर बहुत जल्द। बट एक बात है, अभिजीत सर को तुमने गाना गाते हुए सुना है क्या? ही सिंग्स रियली वेल। मतलब अगर वो अपने मूड में गाना गा दे, मैंने तो सर क्या कर रहे हो आप? अगर मेरी आपके ऐसी आवाज़ होती तो मैं क्लास में एंट्री करते साथ गाना गाता। इट्स टू गुड यार। हम तो यार बकर में गा लेते, बट सर का भाई, सर की रिकॉर्डिंग्स हैं। मतलब वो जो इंडियन आइडल वगैरह होता है उसमें सर ट्राई करे हुए हैं, मालूम है आपको? मेरे को कल ही पता चला, सर रिकॉर्डिंग दिखाया अपनी। मैंने कहा यार क्या आदमी बैठा है अपने सामने टैलेंटेड। तो अगर मैं होता लेकिन अभिजीत सर की आवाज़, मैं तो भाई आंख घुसते साथ जरा सी दिल में दे जगह तू, इनकी आवाज़ उतनी अच्छी है नहीं। आई एम सॉरी। नहीं यार ऐसा नहीं है। मैं कन्फ्रंटेशन, आई अवॉइड कन्फ्रंटेशन एट ऑल कॉस्ट। आई ओनली फाइट व्हेन द लिमिट्स आर क्रॉस्ड, बट व्हेन आई फाइट, बट यूजुअली आई डोंट फाइट। फालतू में ताली बजा रहे। सेक्शन 8 सब सेक्शन 7, अगर लाइसेंस रिवोक हुआ तो केंद्र सरकार जनहित में पब्लिक इंटरेस्ट में वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है या मर्जर के लिए ऑर्डर दे सकती है। ओके ए मर्जर किसके साथ करेंगे? दूसरी प्रॉफिट वाली कंपनी के साथ है ना। साले पगलो, ये डोनेशन के पैसे प्रॉफिट वाली कंपनी में डालोगे क्या? सेक्शन 8 सब सेक्शन 8, अगर लाइसेंस रिवोक हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में बोल सकती है कि इसे दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाए। ऊपर वाले सेक्शन में तो ये भी बोला है कि दूसरी किसी भी सेक्शन 8 कंपनी के साथ हो जाए। नीचे वाले क्लॉज में बोला है, सब सेक्शन ने बोला है कि सिर्फ सेक्शन 8 विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव के साथ हो जाए। सरकार को जो लगे वो करे। अगर केंद्र सरकार ने वाइंडिंग अप का निर्देश दिया तो जो धन पड़ा होगा, धन उसका क्या होगी? देता कोई नहीं, तो उसका क्या होगी धन का? ऐसे केस में हम दूसरी सेक्शन है जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा उसको वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे। जिंदाबाद। बस खत्म हो गया, फिनिश। सही में फिनिश हो गया। तोड़ा आर यू कंफर्टेबल गाइस? सेक्शन 8 में कोई डाउट, कोई शंका, कोई टेंशन? मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के बाद पेपर में सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड कुछ भी पूछा, बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या थोड़ी कांट छांट करके डालते हैं वो। अब मेन वाले कॉन्सेप्ट में कांट दिए और पीछे जो समरी दी है उसमें डाल दिए, बच्चा पागल हो जाए। यहां तक समझा है कि आपको? आज यहां रुक जाए कि आई एम सॉरी, PFI बचा हुआ है यार, सही बोल रहा है। guys listen, okay, so what was the मकसद today? आज हमारे मिलने का मकसद क्या था, मंसूबा क्या था आज हमारा? यार साला अगर सेक्शन 8 कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं करती है, केंद्र सरकार तो उनका लाइसेंस ही रिवोक कर देती है। और क्लास में सर ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, अब वो ऑब्जेक्ट में सब हो गया है।
एक सस्ता नशा बचा हुआ है, बोलो तो करा देता है, तो बहुत सस्ता नशा। आप अगर बोलोगे तो कराऊंगा, नहीं बोलोगे तो भी कराऊंगा। तो अगर आप प्यार से बोल दोगे, तुम जो कह दो कि आज की, अबे बोलो ना हाँ, बस। अच्छा जरा जरा टच मी टच कर दे, अरे टच कर देते, ठीक है। बच्चे को देखो, मैं ज़्यादा अगर बच्चे का मूड नहीं, मैं नहीं पढ़ाता। एक बार क्या हुआ, हमारे कॉलोनी में एक छोटा बच्चा हुआ, उसकी मम्मी उसके पीछे पड़ी हुई थी, खिलाई जा रही खिलाई जा रही खिलाई जा रही। मैंने कहा अरे भाई मर जाएगा वो, इतना खिला रहे उसको आप। वो नहीं खाना है, पेट भर गया है। वो आंटी अंदर ही मुंह के अंदर चम्मच डाल दे, आखिरी में उसने उल्टी कर दी, वॉमिटिंग कर दी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वॉमिटिंग करें। थैंक यू क्लास, यू मेरा लवली ऑडियंस। हम यहाँ रिकॉर्डिंग छोड़ रहे हैं। कल की क्लास में हम पीएफआई, लेकिन पीएफआई के बाद हमारा असली मंसूबा जो है वो शुरू कर लेंगे। जो बच्चे यहाँ पर समझना चाहते हैं एजेंडा का, तो भाइयों एजेंडा में क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। कल हम शेयर्स और एमओए में घुस जाएंगे और बहुत ही जल्दी डॉक्ट्रिन भी आ जाएंगे। आज है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे तक हमारा मजबूत इरादा है कि हम ये वाला पोर्शन कंप्लीट करें, ताकि मंडे को रिवीजन हो और मंडे रिवीजन के बाद शाम को तुम्हारी टेस्ट हो सके। अब ये इरादे पे हम लोग चल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि तुमको थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि ये एक ऐसी बैच है जिसमें हमारे पास समय, आम तौर पे रेगुलर बैच में 5-6 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं। यहाँ हमारे पास उतना समय नहीं है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ जाता है। तो आप थोड़ा सा मान लीजिए, आज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, तो आज कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू, यू हैव अ लवली ऑडियंस, बाय बाय।